नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमलकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, बुज़ुर्गी, बड़ाई, पाकी, तक़दीस व तहमीद अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक और मुदब्बिर है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हूँ उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इस्मे गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। गुज़श्ता खुतबा जुमा में फितनों के हवाले से उन्वान का आगाज़ किया था। आज के खुतबा को उस उन्वान का तसलसल तो ना समझा जाए, क्योंकि नासाज़ियत तबाह की वजह से मैंने उस उन्वान को इस खुतबा में जारी रखना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन बहरहाल आज के उन्वान का ताल्लुक़ एक बहुत बड़े फितने से ज़रूर है। जिस माशरे के अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये मुआशरा हमें राड मेकाले का दिया हुआ तालीमी निज़ाम दिखाता है। हमारे दानिश्वर, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे सियासतदान, हमारे लिखारी, कलमकार, अदीब, शायर, फ़लसफ़ी, अलगर्ज़ हमारी एलीट क्लास वो हमें जिस दुनिया का सबक पढ़ाती है, उसका अल्लाह ताला के साथ दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। वो हमें सिर्फ मादा परस्ती का सबक देता है। वो तालीमी निज़ाम हमें सिखाता है कि ये दुनिया मादा से बनी है। हर चीज मटेरियल है, मेटल से बनी है, मटेरियल है। और वो एक अच्छे भले इंसान को मटेरियलिस्ट बनाती है, मादा प्रस्त। चाहे उसने कार्ल मार्क्स का नाम सुना हो ना सुना हो, चाहे वो ट्रॉट्स्की को जानता हो या ना जानता हो, चाहे वो डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को मानता हो या ना मानता हो, चाहे वो लेनिन
और स्टालिन के नजरिए पर ईमान लाता हो या ना लाता हो, लेकिन यह तालीमी निज़ाम जो उसे महदूद वसाइल के अंदर, महदूद औराक में इस्लामियात का थोड़ा बहुत निसाब पढ़ा के बाकी 16 साल तक उसकी जिस निसाब के साथ मत मारता है, वह उसे चाहे वो कम्युनिस्ट बने, सोशलिस्ट बने, ना बने, लेकिन हकीकत के अंदर अपनी रूह के एतबार से वो बंदा मटीरियलिस्ट पैदा होता है, मादा प्रस्त पैदा होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ तमाम उसके जहन, उसकी सोच, उसका मतमा नजर वो दुनिया ही की जिंदगी और उसकी आसाइश होती है। आखिरत के साथ उस बंदे का ये निसाब उसको आखिरत का कोई भी तालीम नहीं देता और आखिरत का कोई शौक उसके दिल में पैदा नहीं करता है। यह तालीमी निजाम और यह मुआशरा हमें बताता है, सिखाता है, मर्द और औरत बराबर हैं। मुआशरे ने तरक्की करनी है तो मर्द को, जैसे मर्द बाहर जाके काम करता है, औरत को भी उसके शाना बशाना, कंधे से कंधा मिला के और नीम नंग दलंग होके काम करेगी औरत, तो तभी मुआशरा तरक्की करेगा, वरना यह मुआशरा नेल्सन मंडेला पैदा नहीं कर सकता। बच्चे भी बैठे हैं, लेकिन अब मैं बच्चों से डरता नहीं हूं। आपको शायद डर लगता, मुझे नहीं लगता। जो YouTube आपने इनके हाथ में दी हुई है, तो आप मुझे क्यों कहते हैं कि कारी साहब अपने अल्फाज को सेंसर किया कीजिए? तो हुजूर जो आप YouTube रोज बच्चों को देखने के लिए देते हैं, तो आपका तो 8 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा तो वैसे YouTube ने बालिग कर दिया है। अगर वो बच्चा सिर्फ डोरेमोन ही देख रहा है या मोटू पतलू ही देख रहा है, या वो सिर्फ और सिर्फ कोई कार्टून अब्दुल बारी ही देख रहा है जो इस्लामी कार्टून है, जो उसके ऊपर कमर्शियल ब्रेक्स आ रही हैं, जो उसके ऊपर स्नैक वीडियोस की कमर्शियल्स चल रही हैं, जो उसके ऊपर टिकटॉक की कमर्शियल्स चल रही हैं, तो मैं उसको इस तरह की बालिगों वाली बातें इस खुतबे में बैठ के ना करूं, लेकिन आपका टिकटॉक की जो कमर्शियल्स आ रही है वो उसको मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से सिखा रही है कि बेटा तू 6-7 साल का है, लेकिन तेरी अप्रोच एक बालिग 15 साल के जवान मर्द और लड़की की होनी चाहिए। हमारे यहां जिस तरह की तालीम मुआशरे को दी जा रही है, उस तालीम ने जो बरगोबार हमारे सामने पैदा किए हैं, वो तालीम हमें सिखाती है कि तुम एक चलती फिरती मशीन हो, तुम्हारा काम पैसे बनाना है, पैसे छापना है। अल्लाह और उसके रसूल के कोई भी हुकूक यह तालीमी निजाम अल्लाह की कसम नहीं सिखाता है। यह भोदा तालीमी निजाम है, और यही तालीमी निजाम इल्म के लिए कुर्बानी देने वाली गुल मकई के नाम से कॉलम उसके आते थे। 9, 10, 12 साल की लड़की खुशकिस्मती से पैदा तो गैरतमंद पठानों में हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका बाप बदला गया है, उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, किसी हादसे में, कोई दहशतगर्दी के हमले में उसके मां बाप मारे गए हों, तो ये एक शख्स हो सकता है उसका जाली बाप बना दिया गया हो, जिसमें गैरत नाम की नहीं है। वो एक गोली लगती है, पता नहीं वो लगती भी है कि नहीं लगती। बहरहाल जन्नत कियानी साहब ने कहा है, अब अब्दुल मनान कैसे इनकार कर सकता है? ठीक है जी, वो उसको फौजी एजाज के साथ यहां से रुखसत करते हैं, और 5, 6, 7 साल, 8 साल के अरसे के बाद उस पर जब इन्वेस्टमेंट होती है, वही बयानात इस्लामी शियार के खिलाफ, इस्लामी मुआशरत के खिलाफ, इस्लामी निकाह के खिलाफ और मर्दो जन के इख्तिलात को मना करने के जो मसाइल हैं इस्लाम के अंदर, उसके खिलाफ बातें आनी शुरू हो जाती हैं। आज के दौर का बहुत बड़ा फितना यह है कि मर्द और औरत को निकाह से दूर रखा जाए,
ये मटेरियलिस्ट जो सोसाइटी है वो ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि आप निकाह से बचे रहें। निकाह करने से आप पर जिम्मेदारियां आएंगी, निकाह करने से आप बाउंड हो जाएंगे, निकाह करने के बाद आप पर औरत की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, फलां चीजें आपके ऊपर मुल्क के कवानीन लागू होंगे। या अगर आप मुसलमान हैं, खुशकिस्मती से अगर हम हैं, जो कि जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो हकीकत में नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मुसलमान हैं। पिछले दिनों एक वाकया पेश आया, जिन लोगों को इल्म है उनको पता चल जाएगा। पाकिस्तान के एक निजी एयरलाइन के जो कराची से लाहौर या इस्लामाबाद जा रही थी, पाकिस्तान के अंदर उसमें एक जोड़ा बैठा हुआ है मुखालिफ जिन्स, वो आपस में नाजेबा हरकतें कर रहे हैं। नाजेबा जब कह रहा हूं तो आप समझ जाएंगे, कोई हाथ तो मिला नहीं रहे। नाजेबा से मुराद नाजेबा आखिरी हद तक नाजेबा। किसी बंदे की गैरत जागी है, कोई लाला मूसा का गैरतमंद बंदा, उन्हें आख्या बंदे का पुत्र बनो, की करन लगे तुसीं, इंसान के बच्चे बनो। पब्लिक पॉइंट पे आप ये बेगैरती कर रहे हैं। आएगा माइंड योर बिजनेस, इट्स आवर प्राइवेट मैटर। उन्हें आख्या जा तू अपना काम कर, जाके साडा काम है, असीं जो मर्जी करिए। तू कौन होना सानू आखण वाला? वो बाज नहीं आए। एयर होस्टेस ने आके उनको कंबल दे दिया, चलो फिर ठीक है। उस एयरलाइन के अंदर उन्हें शिकायत दर्ज करवाई है शहरियों ने। पाकिस्तान के प्राइम टाइम जियो पे रिपोर्ट कार्ड पे पूरा प्रोग्राम इस मौजू पर हुआ है। एक हफ्ता पहले की बात है, पूरा एक प्रोग्राम इस मौजू पर हुआ है कि आया पब्लिक के अंदर इस तरह के काम करना, चाहे वो जोड़ा मियां बीवी है या मियां बीवी नहीं है, तो क्या ये प्राइवेट मैटर में आता है? हर काम के अंदर पाकिस्तानियों को लुच तलने की क्यों आदत पड़ी हुई है? हर काम में इनकी गैरत क्यों जाग जाती है? जो पैनलिस्ट थे उसके, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि मैं मुअय्यन तकफीर करने का भी कायल नहीं, कोई फलां को काफिर को, मैं मुअय्यन किसी को फासिक कहने का भी कायल नहीं हूं शरई तौर पर। एक इरशाद भट्टी साहब के अलावा 5 बंदे बैठे हुए, सारे के सारे दयूस और बेगैरत हैं। हर एक ने अपनी अपनी टर्म पे कहा है, यही लोग इंग्लैंड जाते हैं, कनाडा जाते हैं और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर जाते हैं, वहां पर सारे बंदे सरेआम जो मर्जी कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं रोकता। ये सारी गैरत इनको पाकिस्तान में याद आती है। आप ज़हनी अप्रोच देखें, ये किस चीज ने पैदा किया? ये मीडिया ने उनके अंदर ये जहन पैदा किया कि बंदे का नाम मुसलमानों वाला है, उसका बाप का नाम मुसलमानों वाला है, उसका दादा मुसलमान है और वो अपने आप को ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है और वो कहता है मैं खत्मे नबूवत का पहरेदार भी हूं। लेकिन इस तरह के मैटर के अंदर जब बेगैरती सरेआम सड़कों, रोडों, बसों और एयरलाइंस के अंदर हो रही है, वो उठ के कह रहा है कि भाई माइंड योर बिजनेस, अपना काम करो। वाकई ये प्राइवेट मैटर है, किसी को मना नहीं करना चाहिए। इस काम के अंदर पाकिस्तानी को पता नहीं गैरत क्यों जाग जाती। वो मुसलमान है, वो हमारे मुआशरे का, इसी मुआशरे का फर्द है। 5 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और एक तो बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 70 साल के करीब है, उसने कहा ये इन्हीं बातों में पीछे रह गए हैं, इनको कोई पता ही नहीं है और इनने आज तक नेल्सन मंडेला तो पैदा नहीं कर सके, आज तक तो नोबेल प्राइज विनर तो इनके पास हुआ नहीं है और जो हुआ है उसको ये मानते नहीं है। ये आज तक कोई न्यूटन तो पैदा नहीं कर सके। इरशाद भट्टी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा सरकार इन्होंने बाहर मंजी डा के देने ना, ते आने आओ सारे ते गुजरते जाओ, तो न्यूटन पैदा करते जाओ, तो नेल्सन मंडेला पैदा करते जाओ। ये ज़हनी अप्रोच है हमारे माशरे की और ये माशरा इस तरफ जा रहा है कि निकाह को डिस्करेज किया जाए और बेहयाई को इनकरेज किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हमारे पास लेके आए, ये वालिदैन भी सोचें और बच्चे और नौजवान भी सोचें कि शादी करने के अंदर जल्दी करें, जल्दी से जल्दी शादी करें, कैरियर की कोई परवाह ना करें। आप एफए में पढ़ रहे हैं, एफएससी में पढ़े हैं और सरकार दा लगदा है फौरन शादी करो। अल्लाह ने रिस्क भी देना है, आपको भी दिया है, इंशाअल्लाह आपकी बीवी को भी देगा और आपकी औलाद को भी देगा। खास तौर पे बच्चियां,
कैरियर के पीछे बच्चियों को भगा भगा के ये मुआशरा, उनकी उम्रें 30 से जब क्रॉस हो जाती हैं फिर कोई ढंग का रिश्ता मिलता नहीं है, फिर जो लूला लंगड़ा मिलता है ना फिर करना पड़ जाता है। तो 18 साल पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है, जिसको हम तस्लीम नहीं करते। 18 साल, भाई 18 साल आप कौन होते हैं 18 साल तय करने वाले? 13 साल का बच्चा तो यहाँ बालिग हो रहा है, तो तुझे 18 साल तक क्यों उन्होंने डाक के रख दे? अगर वह इंशाअल्लाह उसके वसाइल इजाज़त देते हैं तो वो 14-15 साल की उम्र में भी शादी करे। 18 साल की पाबंदी लगाने वाले आप कौन होते हैं? 18 साल तक अगर उससे कोई गुनाह हो गया तो उसकी जिम्मेदार स्टेट है। क़यामत के दिन स्टेट जवाब देगी या पाकिस्तान का आइन जवाब देगा कि भाई 18 साल तक हम जिम्मेदार हैं कि उससे कोई गुनाह नहीं होगा। तो बहरहाल 18 साल पाकिस्तान के कानून में लिखा है। 18-20 साल की उम्र में चाहे बच्ची ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, चाहे एफएससी में पढ़ रही है, चाहे मेडिकल कर रही है, चाहे नॉन मेडिकल कर रही है, चाहे वो किसी प्रोफेशन में जाना चाहती है जो इस्लाम जिसकी इजाज़त है, जिसमें मर्द ज़न का इख्तलात नहीं है, उसकी इजाज़त और इज़्न के साथ और उसकी रजामंदी के साथ जहां वो शादी करना चाहती है और वहां कुफ्र मौजूद है और इस्लाम उसकी इजाज़त देता है, इस्लामी एतबार से वो रिश्ता दुरुस्त है, बच्चों की भी बच्चियों की फ़ौरन शादी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितने के दौर के अंदर क्या होगा? फितने के दौर के अंदर आपने फरमाया बदकारी आम हो जाएगी। जिन फितनों का मैं पिछले जुमे जिक्र कर रहा था, आपने फरमाया बदकारी आम हो जाएगी, जिना आम हो जाएगा। जिना कैसे आम होगा भाई? जब शादी नहीं होगी तो बदकारी होगी, जब जायज तरीके से हवस पूरी नहीं होगी, उसका हवस नहीं कहना चाहिए, जायज तरीके से जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो तो फिर वो नाजायज तरीके से अपनी हवस को पूरा करेगा और फिर वो दरिंदा भी कहलाएगा और फिर हव्वा की बेटी मजलूम भी कहलाएगी। लाहौर के अंदर कुछ दिनों पहले जो वाकया पेश आया एक यूनिवर्सिटी के अंदर, और गुजरात की तालिबा थी, अल्लाह ताला उसके वालिदैन को सब्र दे। मैं हूं अगर सौख्ता सामा तो ये रोजे स्याह, खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। अगर आज घर जल रहा है ना आग, तो मैं रो रहा हूं मेरा घर जल गया, तो ये घर मेरे घर के चिरागों ने जलाया है। मैं हूं अगर आज सोख्ता सामा तो ये रोजे स्याह, खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं क्या बात करूं उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब फौत हुई, सैयदा उम्मे कुलसूम, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, आपने फरमाया मेरी बेटी को कब्र में वो उतारे जिसने आज रात हुकूक अदा न किए हों। यह भी संसर जुमला है। सैयदना उस्मान इब्ने मज़ऊन उतरे और आप अलैहिस्सलाम की बेटी को कब्र में उतारा। इससे एक मसला हल हो गया कि भाई औरत का चेहरा गैर महरम ना उसकी जिंदगी में देख सकता है ना उसके मरने के बाद देख सकता है, लेकिन चारपाई को कंधा देना, उठा के कब्रिस्तान ले जाना, यहां तक के कब्र में भी उतारना, कब्र में भी उतारना, गैर महरम नेक मोमिन मर्द जिसका कोई रिश्ता ना हो उस औरत के साथ महरम होने का, वो उसको कब्र में उतार सकता है। उस्मान इब्ने मज़ऊन नबी पाक की बेटी के लिए गैर महरम थे और नबी पाक ने उनको कहा कि मेरी बेटी को कब्र में उतारो। आप अलैहिस्सलाम कब्र के सराहने खड़े हुए थे। तो ये मसला बना लिया गया है। कई दफ़ा जनाजा पढ़ने जाने का इत्तेफाक होता है, अगर किसी खातून की मैयत होती है तो जहालत हमारे माशरे के अंदर ना बहुत नाचती है, ये बड़ा डांस करती है जहालत, इसको पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है, पागल हो गई है जहालत जी। वो जनाजा पढ़ के आ गए हैं, पीछे हट जाओ जी, और सिर्फ ये महरम जड़े ना वो चारपाई न उठा के खड़ेंगे। यार क्या बात आप कर रहे हैं? आपने सहीह बुखारी की किताबुल जनाइज़ की ये हदीस भी नहीं पढ़ी कि नबी पाक की बेटी को उस्मान इब्ने मज़ऊन कब्र में उतार रहे हैं। तो ये कोई बातें नहीं है, इस तरह का कोई मसला शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है। औरत और मर्द का फ़र्क चेहरा, पर्दा, वो जिंदगी में भी है, मरने के बाद भी है, लेकिन चारपाई को कंधा देना या कब्र में उतारना उसका कोई ताल्लुक औरत के साथ नहीं है। वो गैर महरम मर्द भी नेक आदमी है, उतार सकता है। हाँ, बेस्ट क्या है, तो मैं तो इसका इनकार नहीं कर रहा, उसका बेटा उतारे, उसका भाई उतारे, उसका मामू उतारे, उसका चचा उतारे, उसका दादा उतारे, उसका बाप उतारे, ये तो दी बेस्ट है, ये बेहतर है, इसका इनकार कौन कर रहा है। लेकिन अगर कोई गैर महरम करता है तो इसमें कोई शरई तौर पर हर्ज नहीं है कि सिर्फ चारपाई को वही कंधा दें जो उसका महरम है, बाकी सारे पीछे हट जाएं। तो बाकी सारे जनाजा पढ़ने भी नहीं आना चाहिए, वो क्यों एडा वक्त करके आए, ठीक है, हाँ, क्योंकि गैर महरम का जनाजा क्यों पढ़ना आए, क्यों जी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान इब्ने मज़ऊन ने नबी पाक से इजाजत तलब की,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दें कि मैं अपने आप को निकाह के लिए हमेशा के लिए नाकारा कर दूं, अपने आप को निकाह के लिए हमेशा के लिए नाकारा कर दूं, खसी हो जाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। सैयदना उस्मान इब्न मज़ून ने नबी पाक के जोर डालने पे शादी कर ली, दिल नहीं करता था, कहते सारी रात इबादत करनी, दिन को नफली रोजे रखने, बहुत नेक साहबी थे। शादी कर ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास इनकी बीवी आई, ने कहा क्या हाल है? उसने कहा उस्मान इब्ने मज़ून, इसको तो दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, बस वो रोजे ही रखता रहता है और रात को मुसल्ले पे खड़ा रहता है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि भाई उसकी बीवी जो है वो खुश नहीं है, कि वो सिर्फ इबादत ही करता है, बीवी को टाइम नहीं देते उस्मान इब्ने मज़ून। आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत सैयदा आयशा ने लगाई कि उस्मान इब्ने मज़ून की बीवी तो इस तरह बेचारी शिकायत कर रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान इब्ने मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, या उस्मान अतुमिनु बिमा नुमिनु बिही। अब देखें निकाह की अहमियत क्या है। आपने फरमाया उस्मान, क्या तुम भी उस पर ईमान लाते हो जिस पर हम ईमान लाते हैं? क्या तुम्हारा ही वही अल्लाह वही खुदा है जो हमारा अल्लाह है? तुम भी उसी आखिरत पे ईमान लाते हो जिस आखिरत पर हम ईमान लाते हैं? तुम भी उसी कुरान को मानते हो जिस कुरान को हम मानते हैं? सैयदना उस्मान इब्ने मज़ून ने कहा नाम या रसूलल्लाह, मेरे आका और मौला, मैं भी उसी पर ईमान लाता हूं जिस पे आप ईमान लाते हैं। तो आपने फरमाया फसना कमा नसना। उस्मान, अगर तेरा ईमान हमारे ईमान जैसा है, तेरा भी उन चीजों पर ईमान है जिन पर हमारा ईमान है, तो भाई तुमने शादी की है तो फिर घर वालों के साथ वैसा सलूक किया करो जैसा हम करते हैं, फिर बीवी से अलग थलग ना रहा करो। तो इतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी। सैयदना जुबैर, सईद बिन जुबैर बयान करते हैं कि मुझे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले। वैसे पिछली दफ़ा ये मैंने हदीस बयान की थी तो हंगामा सा मच गया था ये बाएं तरफ, ठीक है। आज फिर बयान कर रहा हूं, ठीक है, और आपको तरगीब दे रहा हूं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मेरे साथ जा रहे, सही बुखारी के अंदर आइए। तो उनने कहा हल तज़व्वजता। ताबई से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पूछ रहे हैं ए तू शादी कर ली है? अच्छा, ये जब मैंने हदीस बयान उस वक्त मैंने बयान किया था जब हम मदरसे में, मेरी उम्र थी उस वक्त 22 साल, जब मैं टीचर लग गया था। तो हमारे उस्ताद थे नूरुल्लाह साहब, मैं और उनका कमरा आमना रूम मेट थे जब टीचिंग की। तो वो हमेशा ना छोटी छोटी बात पे हमें कहते थे मौलवी साहब शादी कर लो, मौलवी साहब शादी। ऐसी गल सुन के तंग आ गए। ये उस्ताद हर टाइम सानू शादी दे ताने देंदे रहने। अच्छा, कोई बात उनने करनी ना आपस में ज़रा कोई मतलब बड़े लेवल की, तो उस्ताद जी इकबाल साहब और नूरुल्लाह साहब ने कहना और ठहर जो यार, अभी कुछ ध्यान नाबालिग लोग भी बैठे हैं तो ज़रा इनको जा लेने तो फिर शादी करना। मैं और ज़्यादा गुस्सा चढ़ना, भाई 22-23 साल के हट्टे कट्टे जवान है, सानू नाबालिग कह रहे हैं। तो नूरुल्लाह साहब कहते जिसने शादी नहीं की ना वो नाबालिग होता है, हमारी लुगत के अंदर वो नाबालिग है जिसने शादी नहीं की। तो फिर उन्होंने इतना जोर लगाया, हमने कहा भाई शादी कर लें ताकि अपने आप को बालिग तो साबित कर सके और मर्दों की मजलिस के अंदर बैठने तो काबिल हो सके, ताकि सियाने बंदे हमें मजलिस से उठाएं नहीं। इसलिए भी हमने शादी जल्दी किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं सईद इब्न जुबैर को, हल तज़व्वजता, क्या तूने शादी कर ली? मैंने कहा नहीं, ये तो एक कैरियर बिल्डिंग हो रही है ना, हैं अभी तो मैं कैरियर बिल्डिंग कर रहा हूँ मुस्तकबिल। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया फतज़व्वज, ए शादी जल्दी कर ले। फ़इन्न खैर हादिहिल उम्मति अक्सरुहा निसान, बेशक इस उम्मत का सबसे बेहतरीन आदमी वो है, इस उम्मत का सबसे बेहतरीन आदमी वो है जिसकी बीवियां ज्यादा हूं, जिसकी बीवियां ज्यादा। अभी हम बेहतर लोगों में नहीं हैं, लेकिन आप अल्लाह से दुआ करें कि हम बेहतर लोगों में शामिल हो जाएं। बेहतर बंदा कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, यार जवाब दो, बेहतर बंदा कौन है? जिसकी बीवियां ज्यादा हूं, जिसकी बीवियां ज्यादा हूं। अभी पता नहीं इसमें कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो बेहतर लोगों में हैं, तो मैं अभी बेहतर लोगों में नहीं हूं। मैं अल्लाह से दुआ भी कर रहा हूं, दवा भी कर रहा हूं कि मैं बेहतर लोगों में शामिल हो जाऊं। क्या आप भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे? डरना नहीं है, तुसी सारा मेरे ते पा दो, ठीक है, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। कोई
ਭੰਡੀ ਖਰਾਬੀ होगी ना तुसी कारी साहब ਦੇ सब कुछ पा दियो मैं सब को अपने सीने ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ और मैं इंशाल्लाह दूजा ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ में ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਵੈਸੇ मैं मुफ्त ਪੜਾਉਣਾ ਤੇ इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ मैं ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ शादी ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ हो इंशाल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द अर्सलना रसूला मिन क़ब्लिक, ये जिस निकाह को डिग्रेड किया जा रहा है अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे महबूब हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे, वलक़द अर्सलना रसूला मिन क़ब्लिक, हमने आपसे पहले अल्लाह की कसम जितने भी रसूल भेजे, वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, आपसे पहले हमने रसूल भेजे और हमने सब की बीवियां और औलाद हमने अता की है। यानी ये बीवियां ये तमाम अंबिया की थी। निकाह अल्लाह ताला ने अंबिया की सुन्नत में रखा है, निकाह तमाम अंबिया की सुन्नत है। और अगर राड में काले का निज़ाम तालीम पड़ी हुई कोई खातून, औरत तो उसको नहीं कहना चाहिए, औरत तो बड़ा आला रुतबा होता है ना, खातून कह दें या हमारी जिनसे मुखालिफ उसको कह दें, औरत तो बहुत आला मर्तबा होता है ना, उस पर तो वो कह लें कि उस मेरिट पे पूरी नहीं उतरती। वो जो नफ्स है, वो जो जान है जिसने ये बात की है, अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने जितने भी रसूल भेजे सबको अल्लाह ताला ने शादी करने का हुक्म दिया और अल्लाह ने उनकी बीवियां रखी और उनकी औलाद उनमें से रखी। सारे लोग, मुझे नहीं पता जिंदगी में एक ही औरत के साथ या एक ही बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजार लेते हैं, ये उस जान ने या उस क्या कहना चाहिए तोहफा जो हमने भेजा है उनको, उसने ये कहा है। और भाई अंबिया से जाकर पूछ कि आप सिर्फ बीवियों के साथ ही जिंदगी क्यों गुजार लेते हैं, क्योंकि अंबिया अल्लाह की जमीन पर सबसे पाक दामन लोग होते हैं और पाक दामन रहने के लिए शादी करना जरूरी है। पाक दामन शादी किए बगैर कोई बंदा पाक दामन रह सकता नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि नेक लोग अल्लाह से दुआ करते हैं, नेक लोग अल्लाह से दुआ करते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारी बीवियों और हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें मुत्तकीन का पेशवा बना दे। ये किन की दुआ है? अहले ईमान की दुआ, कि वो अपनी बीवियों और अपने बच्चों की दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उनको उनकी आंखों की ठंडक बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं मिना में चल रहा था सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में, तो कहते हैं सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मुझे मिले। इससे ये बात साबित होती है, ये जो मैं हदीस बयान करने लगा हूँ, कि मुझे मस्जिद की इंतज़ामिया कहे कारी साहब हम आपकी दूसरी शादी करवाते हैं और उसके सारे अखराजात हम बर्दाश्त करते हैं, आप सिर्फ तैयारी करें ज़रा, ठीक है। अब ये जो हदीस में बयान कर लूँ, इससे तो यही बयान हो रहा है कि जो सरबराह है, तो भाई मेरे सरबराह कौन है इस 1 घंटे की नशिस्त के लिए? मेरे सरबराह कौन है? मेरे अमीर साहब। तो इस मस्जिद के मुमतहिन मेरे अमीर साहब हैं। तो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अब्दुल्ला इब्न मसूद के अमीर थे, उनको कितना ख्याल था, लेकिन हमारे उमरा को हमारा ख्याल नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, मिना में चल रहे थे तो कहा, अब्दुल्ला इब्न मसूद थोड़े बूढ़े हो गए थे, तो कहा अबू अब्दुर्रहमान क्या हम आपकी एक कंवारी लड़की से शादी ना कर दें, ताकि आपको वो गुजरा हुआ ज़माना याद आ जाए और आपकी बहारें लौट आए और आपकी सेहत बेहतर हो जाए और आप जवान हो जाएं। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप कहते तो ठीक हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था या माशर शबाब, ऐ जवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। क्या जवानों की जमात जो तुम में से असबाबे निकाह की कुदरत रखता है, निकाह करने की ताकत रखता है, फौरन निकाह कर ले, क्योंकि निकाह करने से 2 फायदे होते हैं। एक, बंदे की नजर में हया पैदा हो जाती है, नजर झुक जाती है, और दूसरा बंदे की शर्मगाह की हिफाजत होती है, बंदा गुनाह कबीरा जिना से बच जाता है शादी करने की वजह से। और जिसके पास ताकत नहीं है वो क्या करे, जिसको कैरियर बिल्डिंग की पड़ी हुई है, तो भाई फिर वो रोजे रखे। अगर आप निकाह को लेट करना चाहते हैं तो फिर नफली रोजे रखा करें, ताकि ये आपके ख्वाहिश को तोड़ दे और शैतान को भगा दे और आप गुनाह की तरफ ना जा सकें।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन, ये बहुत प्यारी हदीस है, मैं हर खुतबा निकाह में ये हदीस सुनाता हूं। सलासतुन, आपने फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं, हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह पर लाजिम है। अल्लाह पर तो कोई लाजिम नहीं कर सकता, अल्लाह ने अपनी जात पे खुद लाजिम किया है। सलासतुन, 3 तरह के लोग, हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 तरह के लोग वो हैं कि अल्लाह पर हक है इन 3 की मदद करना। अल्लाह ने अपने जिम्मे हक लिया है कि मैं इन 3 बंदों की मदद करूंगा। उनमें से एक अल मुकातिबुल्लज़ी युरीदुल अदा, वो गुलाम जो आजाद होने के लिए अपने मालिकों के साथ मुकातबत कर लेता है कि इतने पैसे इतने साल में दे दूंगा तो आजादी मिल जाएगी, उसकी आजादी के लिए कोशिश करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। दूसरा अल गाजी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला मुजाहिद, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। और तीसरा कौन? खुश हो जाओ शादीशुदा लोगों और जो शादी करना चाहते हैं, अन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल आफाफ, वो निकाह करने वाला मर्द और औरत, सीगा वैसे यहां मुज़क्कर का है, वो शादी करने वाला फर्द जो शादी इसलिए करता है ताकि मैं गुनाह से बच जाऊं और पाक दामन रह सकूं। पाक दामन रहने के लिए, गुनाह से बचने के लिए जो शादी करता है, ये उन 3 खुश नसीबों में शामिल है कि जिनके बारे में अल्लाह ने अपनी जात पर यह हक मुकर्रर कर लिया है कि मैं निकाह करने वाले बंदे की मदद जरूर करूंगा। तो भाई निकाह करने से क्यों होता है कि एक ही बंदा या सिर्फ हलाल बीवी पे ही गुजारा क्यों करते हैं? तो उस फर्द को हमारा जवाब है, उस मुअन्नस को, कि भाई हम इसलिए गुजारा करते हैं बीवी पर और लोगों को तालीम देते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी मदद कर सकें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 7 कबीरा गुनाह बयान किए, 7 कबीरा गुनाह जो बयान किया, आपने फरमाया इत्तक़ुस सबअल मूबिक़ात, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बच जाओ। कबीरा गुनाह जो बयान किए गए, बड़े बड़े गुनाह, उनमें से एक गुनाह बदकारी है। हलाल रिश्ते के अलावा, निकाह के रिश्ते के अलावा अपनी ख्वाहिश को पूरा करना बदकारी है। और बदकारी की इस्लाम के अंदर 2 सजाएं हैं। अगर गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए अपने इलाके से इलाका बदर भी किया जाएगा। और अगर शादीशुदा है, मर्द हो या औरत हो, उसको रजम किया जाएगा, पत्थर मार मार के उसकी जान ले ली जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। यह है बदकारी की सजा। इसलिए बीवी पर गुजारा करते हैं, बीवी पर रहते हैं, उस फर्द को हमारा जवाब है, और उस जैसियों को और उस जैसू को हमारा जवाब है, उन आंटियों को और उनकी आंटियों की और उनकी नेफ्यूज को हमारा जवाब है कि भाई हम इसलिए निकाह पर साबित कदम रहते हैं और निकाह की तरगीब करते हैं क्योंकि हमारे इस्लाम के अंदर निकाह की जिना की दुनिया के अंदर सजा बड़ी सख्त है और आखिरत के अंदर तो सजा का फिर क्या ही कहना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकार लोगों को दुनिया के अंदर पसंद नहीं किया, हत्ता के मुखन्नस, क्या उसको बोलते हैं, ट्राईजेंडर, उसके बारे में नबी पाक ने फरमाया, सईदा उम्मे सलमा के घर में एक मुखन्नस आया हुआ था और आके वो इसी तरह औरतों की बातें कर रहा था। आपने फरमाया इस तरह के लोग तुम्हारे घरों में भी दाखिल नहीं होने चाहिए, खबरदार इस तरह के लोग तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो जाए, क्योंकि ये आके इस तरह की बातें करते हैं। तो भाई मेरा सबसे बड़ा शिकवा मुआशरे के हमारे दानिशवरों पर है, सियासतदानों पर है, निज़ाम तालीम पर है। ये निज़ाम तालीम मादा परस्ती सिखा रहा है, ये निज़ाम तालीम अल्लाह और उसके रसूल से नहीं जोड़ रहा। और इस्लामियात के जो 60-62 सफ़े बच गए हैं, उनकी ये कोशिश है कि इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ बिल्कुल सीधे साधे पक्के मादा परस्त, पक्के सोशलिस्ट, पक्के कैपिटलिस्ट बन के दुनिया के सामने आए, जिनका यही मकसद हो कि यह ख्वाहिश पूरी करनी है, चाहे बर्गर खा के कर लो, चाहे पिज़्ज़ा खा के कर लो, चाहे गंदम की फतीरी और खमीरी रोटी खा के कर लो। उसके लिए ये जो जिनसी ख्वाहिश है
वो भी पिज़्ज़े और रोटी और फतीरी और खमीरी की तरह ही है। वो चाहे निकाह से पूरी हो जाए, और निकाह करना तो मुश्किल है, लिहाजा वो जैसे भी पूरी हो जाए उसके लिए ये दुनिया मादा है, सिर्फ ख्वाहिश है, ख्वाहिश को पूरा करना है। उसके लिए कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाकियात नहीं है। लेकिन जिस इस्लाम को हम मानते हैं और जिस इस्लाम की तालीम को हम मानते हैं और जिस निसाब को हम मानते हैं, वो हमें कहता है खाना भी खाना है, खमीरी फतीरी रोटी भी खानी है तो हलाल की खानी है, मेहनत करके खानी है, चोरी डकैती की और नाजायज तरीके से और बातिल तरीके से अपने भाई का माल भी नहीं खाना। और वही इस्लाम हमें बताता है कि जब तूने रोटी हलाल की, एक लुकमा हराम का रोटी खाने की तुम्हें इजाजत नहीं, तो तुम्हें हराम की ख्वाहिश पूरी करने और अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने की भी इजाजत नहीं। उसके लिए भी तुम्हें निकाह का चैनल, निकाह का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। और अगर निकाह का तरीका तेरे पास नहीं है तो फिर तुझे रोजे रखने पड़ेंगे, और कोई भी तरीका इख्तियार करेगा तेरी मजम्मत की जाएगी और तुझे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर के अंदर एक ममदू और पाकीज़ा शख्स नहीं समझा जाएगा। अल्लाह ताला हमारे माशरे को पाकीज़ा माशरा बनाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों और बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। और इस जैसे दानिशवर, और हो सकता है कल को वो हमारे लिए वजीर आजम बना के खड़ी कर दी जाए, क्योंकि ऑक्सफोर्ड हो गया, हार्वर्ड हो गई, और ये जो दी कैम्ब्रिज हो गई, ये हमारे लिए लीडर पैदा करते हैं। ये वहां ले जाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर पढ़ा के 20 साल के बाद आप जिस मलाला को आज कोस रहे हैं, कल को हो सकता है हमारे बच्चे उसके नारे मार रहे हों कि मलाला बड़ी कोई कौम की मसीहा बन के आ गई है। लेकिन इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को सबक पूरा पढ़ा के जाएंगे कि ये हमारे मसीहा नहीं है। यूरोप से जितने भी आने वाले इंपोर्टेड दानश्वर और सियासतदान हैं, इनमें से कोई भी हमारा मसीहा नहीं है। हमारा मसीहा कुरान है, सुन्नत है, और इंशाल्लाह आखिरी दौर के अंदर हमारे महदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे मसीहा, और हम किसी को अपना मसीहा नहीं समझते। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, हम इनको मुसलमान समझते हैं, बाकी हम इनके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते और ना ही हम इनको अपना आइडियल समझते हैं। चाहे वो मौजूदा हुक्मरान हो या आगे आने वाला हो या जो पीछे गुजर गए हैं, उनमें से किसी के साथ मोहब्बत नहीं करते, और इनके साथ मोहब्बत करना अपने ईमान की कमज़ोरी समझते हैं। इनके साथ मोहब्बत करना ईमान की कमज़ोरी समझते हैं, और इनसे बुग़्ज़ रखना, वो बुग़्ज़ जो दीन की गैरत सिखाता है, ये हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मजमीला